श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कांवड़ का जल कब चढ़ेगा, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। भक्तों, 8 मार्च दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी रहेगा। प्रदोष और महाशिवरात्रि का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ सबसे पहले महाशिवरात्रि पर ही दिव्य लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के विषय में कहा गया है, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ दिव्य लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष माह में हुआ था। अंग्रेजी महीने के अनुसार नवंबर दिसंबर में हुआ था। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विवाह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह से महाशिवरात्रि को जोड़ते हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में बताया गया, शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष अगन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। इसके बारे में रुद्र संहिता के 58 और 61वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ईशान संहिता में बताया गया, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए थे। दिव्य शिवलिंग के प्रकट होने के संदर्भ में श्लोक है, माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि शिवलिंगत यो धूता कोटि सूर्य समप्रभा। भक्तों, इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। महाशिवरात्रि को भगवान शिव जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिवलिंग में शिव और माता पार्वती दोनों ही शामिल हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव और शक्ति के संयुक्त रूप को दिव्य शिवलिंग कहा गया। संयुक्त स्वरूप दिव्य शिवलिंग ही था। दोनों पहली बार एक साथ इस रूप में ही प्रकट हुए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दिव्य शिवलिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए। इस वजह से आम जनमानस में
महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की तिथि के रूप में माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होकर 9 मार्च को शाम 6:17 तक रहेगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। ऐसी मान्यता है इस तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए भक्त उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भक्तों, जो भक्त इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, महादेव अपने भक्तों पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही। 8 मार्च को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग भक्तों को विशेष लाभ दिलाएगा। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए जल कांवड़ भर कर लेकर आते हैं, जल समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको मन चाहा वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और इस तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निष्ठा काल में ही किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजन का शुभ मुहूर्त निष्ठा काल 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। प्रथम पहर पूजन का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और इसका समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर का पूजन समय रात 8 मार्च को 9:28 से शुरू होगा और इसका समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर का पूजन समय रात 12:31 से शुरू होगा 8 मार्च को। इसका समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथे पहर के पूजन का समय सुबह 3:34 पर होगा, सुबह 6:37 तक रहेगा। भक्तों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजन का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर जो भक्त 4 पहर का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में आ रही परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ की उन पर विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि की पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, आपके घर में जो भी प्रतिमा है, उसको पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास जो भी मंदिर है, जो भी शिवालय है, आप उस मंदिर में अवश्य जाएं। घर में पूजन पाठ करने के बाद मंदिर अवश्य जाएं, गंगा जल समर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। इस दिन कांवड़ का जल समर्पित करने का विशेष महत्व है। यदि आपको कांवड़ का जल मिल जाता है तो आप अवश्य भोलेनाथ को समर्पित करें। यदि नहीं मिल पाता है तो आपके घर में गंगा जल रखा हो तो गंगा जल
अवश्य समर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल समर्पित करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ पर दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, भांग धतूरा समर्पित करें, बेल पत्र समर्पित करें, शमी पत्र समर्पित करें, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल। भगवान भोलेनाथ पर तुलसी दल कभी भी भूल कर न समर्पित करें। गन्ने का रस अवश्य समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को मीठा पान, इत्र, दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। इस प्रसाद को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के बाद प्रसाद बांट दें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानी पतये नमो नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद है, आप पूजन पाठ करते समय उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। मंत्र जाप करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यदि आपको शिव चालीसा आता है तो आप शिव चालीसा का पाठ करें, नहीं तो आपको जो भी भोलेनाथ का मंत्र याद है आप उस मंत्र का अवश्य स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करते रहें। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जो भी समस्या है उस समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि के दिन की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। गलती के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। भक्तों ध्यान रहे, बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आप अक्षत समर्पित करते हैं तो अक्षत समर्पित करते समय ध्यान रखें, अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को खंडित वस्तु नहीं समर्पित की जाती है। भगवान भोलेनाथ को भांग, गन्ने का रस अवश्य समर्पित करें। गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाने से मन की अशांति दूर होती है। भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। गन्ने का रस शिव जी को समर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।